अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्रीकल्चर का एक मेजर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसका एक पोर्शन जो ब्रीडिंग वाला है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में उसमें क्या चीज़ आती है, ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है, ब्रीडिंग किस वजह से करवाई जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये सारी चीज़ें कौन सी है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद रफ़ी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें हैं उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से ये काम करती है, किस किस चीज़ों का मजमूआ है, वो हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, वो किस कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी हमें ज़रूरत पेश आई है कि हम इस प्लांट की ब्रीडिंग करवाएं जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख के हम ब्रीडिंग करवाते हैं, वो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है कि प्लांट ब्रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इट मीन्स लाइक यू कैन से कि इसमें हम बात करते हैं कि ये एक साइंस भी है, साइंस है, और ये एक आर्ट भी है। और ये दोनों चीज़ें मिला के हम इसमें करते क्या हैं कि इसमें हम जो प्लांट का जेनेटिक मेकअप है उसको हम चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम प्लांट को रीडिस्कवर कर लेते हैं या प्लांट को इम्प्रूव कर लेते हैं। जिस भी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव के तहत हमने उसकी छेड़खानी की है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज की है, वो कौन सी है, हम उसे ब्रीडिंग कहते हैं। अब एक तो होता है आर्ट, मतलब कि आपने किसी चीज़ को हाथ से मैनेज करना है। अब इसके अंदर जो भी हम ब्रीडिंग करवाते हैं, किसी चीज़ का हम क्रॉस करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, वो एक आर्ट है, एक हाथ की सफाई है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक मिस्त्री है, उसके हाथ की सफाई होती है, एक हमारे पास कुक है, उसके हाथ का जायका होता है। तो इसी तरह एक ब्रीडर के हाथ की सफाई है, हाथ का हुनर है, जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग करवाता है। और वो किस तरह से करवाता है, कैसे करवाता है, ये एक साइंस है। ठीक है। अब साइंस कौन सी है, उसे ब्रीडिंग में कब शामिल किया गया, नीचे मैंने थोड़ी सी कोटेशन दी हुई है कि मेंडल का वर्क कौन सा है, उसे रीडिस्कवर किया गया 1900 के अंदर, जब यानी कि उसने 1866 के अंदर अपना पेपर पब्लिश करवा दिया था। और उसका जो पेपर है उसे किसी ने गौर व फिक्र ना की उसके ऊपर। तो 1900 के अंदर उसके जो वर्क किया था उसने उसने मेंडल्स के लॉज पेश किए थे, उसको दोबारा फिर रीडिस्कवर करवाया। और उसमें जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वराइस थे, कार्ल कोन्स था, तो इन्होंने उसके मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया और उसे इस तरह से दिखाया कि ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब ये एक तो आर्ट है, दूसरी साइंस है, दोनों जब मिलते हैं इसके ज़रिए हम प्लांट की जो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, उसको हम चेंज करते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेशन करवाते हैं, जिसके बाद हम इसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जिस भी मकसद के लिए हम उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं उसे हम अचीव कर लेते हैं। अब इसके जो ये हमारे पास डेफिनेशन तो आ गई है। और इसमें जो मैंने बात की है कि इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में, तो इकोनॉमिक वैल्यू ये है कि इसमें हमारे पास यानी कि यील्ड आती है हमारे पास। मिसाल के तौर पे आप इससे यील्ड के बारे में बात करते हैं, तो जिस तरह से हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आखिर उसकी हमने पेट भी भरना है। तो हमारे पास किसी मिसाल के तौर पे गेहूं है जिसे आप वीट कहते हैं, तो उसकी यील्ड कम है, ज़्यादातर इन्हसार हमारा चावल पे होता है, वीट पे होता है। तो अगर उसकी यील्ड कम है तो हम किस तरह से उसे इन्हांस कर सकते हैं, तो ये हम ब्रीडिंग के थ्रू करवाते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन कौन सा, वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ के थ्रू होता है। तो इसे हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ब्रीडिंग को करवाते हैं। अब हम इसके जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स जिस तरह के मैं पहले ही बात कर रहा हूँ
कि हमने ब्रीडिंग में प्लांट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। वो किस तरह से लेके आनी है? क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अब आप एक अपने जहन के अंदर खाका बनाएं कि हमारे पास एक क्रॉप है, ठीक है, अब उसे हमने लगाया है, उसका सीड लगा दिया है, ठीक है, अब वो उसकी सीडलिंग निकली है। मिसाल के तौर पे मैं मकई की एग्जांपल दूंगा जो कि आजकल करंट इशू चल रहे हैं। तो मेज़ की जैसे ही सीडलिंग निकलती है उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, ठीक है। इंसेक्ट में भी स्पेशली जो हमारे पास आर्मी वर्म है उसका अटैक हो जाता है। अब उसका अटैक होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी वो सीडलिंग को ही खाना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह आया कि पौधा मेच्योर हो जाता है, अपनी रिप्रोडक्टिव फेज पे आ जाता है, छल्ली बन जाती है, तब भी आर्मी वर्म का अटैक रहता है। ये बहुत बड़ा लॉस है, 30% लॉस तक ये जाता है तकरीबन। तो इसकी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि हमने इम्प्रूवमेंट किस तरह से लेके आनी है। हमने अपनी वैरायटीज़ को इस तरह से बनाना है कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करें। किसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी? मुख्तलिफ डिजीज़ के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स पेस्ट के ख़िलाफ़, हीट स्ट्रेस के ख़िलाफ़, कोल्ड स्ट्रेस के ख़िलाफ़। ये ऐसी वैरायटी हमने बनानी है कि वो रेजिस्टेंस काज करे। अब इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, हमने उसकी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, उसकी यील्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो ये कौन सी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएंगी। अब हमने इंक्रीज करना है यील्ड को। अगर हम पिछले वक्तों की बात करें तब राइस का और वीट का जो हमारे पास हाइट थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से जब उसके ऊपर पेनिकल एक तो छोटा निकलता था, वीट के ऊपर स्पाइक छोटा होता था, एक तो यील्ड नहीं होती थी, ऊपर से उसका कद बहुत बड़ा होता था और वो गिर जाती थी। उसके अंदर लॉगिंग का जो मसला था वो बहुत ज़्यादा था। अब 1960s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी हमारे पास रेवोल्यूशन आई जिसके अंदर हमारे पास डवार्फिज्म का फिनोमेना है, उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये वाले जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी जी वो जेन, ये एक सोर्स है हमारे पास जो राइस में इंट्रोड्यूस करवाया गया। जैसे आप जीन कह सकते हैं, इसके में से जीन्स को लेके राइस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके थ्रू हमने राइस के अंदर ड्वार्फिज्म लेके आए। राइस के जो हमारे पास हाइट ज़्यादा थी उसे कम किया गया। इसी तरह वीट के अंदर नॉरिन 10, ये एक हमारे पास वीट का सोर्स है जिसमें से हमने ड्वार्फिज्म का जीन को लिया और उसके बाद हमने उसे वीट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के उसका ड्वार्फिज्म कौन सा उसे उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद हमने बात करनी है क्वालिटी के अंदर कि हमने कौन सी क्वालिटी है उसे किस तरह से इन्हांस करना है। मिसाल के तौर पे राइस है, राइस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती है आपके ख्याल में? उसके अंदर हम उसका अरोमा को देखेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर हम उसके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उनको देखेंगे। इसी तरह वीट के अंदर हम उसकी जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है उसको देखेंगे। उसके जो चपाती किस तरह की बनती है, उसकी ये सारी जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं उसको देख के हम फिर अपनी वैरायटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास ऑयल सीड्स वैरायटी आती हैं जिसके अंदर हम प्यूफा, जिसे हम कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कंटेंट को इन्हांस करेंगे, जिसकी वजह से हम उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कौन सी उसे इन्हांस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन सी है वो क्वालिटी को देखती हैं। इसी तरह हमने मैंने जैसे बात की स्ट्रेस के अंदर ही कि हमने सॉल्ट स्ट्रेस के ख़िलाफ़ वैरायटी बना सकते हैं, ड्राउट स्ट्रेस के ख़िलाफ़ वैरायटी बना सकते हैं। ये वैरायटीज़ किस तरह से बनती हैं, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये एक अलग टॉपिक्स हैं। आज के हमारे जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक था कि ब्रीडिंग होती क्या चीज़ है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ होती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अगली वीडियो के साथ। कोशिश करूंगा कि ब्रीडिंग को ही लेके आगे चलूं, इसको टॉपिक वाइज लेके चलें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ टॉपिक्स भी शेयर करूंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक ब्रीडिंग के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।